की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिस फंक्शन एंड दिस कीवर्ड के बारे में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि दिस फंक्शन का यूज़ और दिस कीवर्ड का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं जावा में। तो सबसे पहले मैं आपको जैसे ये एक प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, मैं आपको इसके अंदर सब कुछ प्रोग्राम से समझाऊंगा। तो इसके अंदर से ऐसे सिंपल ए एंड बी वेरिएबल हैं, देन ए और बी वेरिएबल का एक फंक्शन है सैम्पल, जिसके अंदर ए के अंदर ए और बी के अंदर बी डाला हुआ है। तो ये है लोकल वेरिएबल और ऊपर वाले ए और बी हैं इंस्टेंस वेरिएबल। तो जब हम आगे चलते हैं इसके अंदर तो हम देखते हैं जैसे ये प्रोग्राम है एक कि इसके अंदर हम ए वेरिएबल और बी वेरिएबल है और एक सिंपल फंक्शन है जिसके अंदर एक्स और वाई इनपुट आ रही है, जिनको हमने ए और बी के अंदर डलवाया है। तो सिंपल कुछ नहीं होगा, ए और बी के अंदर ये वेरिएबल डल जाएंगे। ए और बी इंस्टेंस वेरिएबल है, एक्स और वाई सिंपल वेरिएबल है। देन हमने एक फंक्शन देखा जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक ए और बी इंस्टेंस वेरिएबल हैं और जो सिंपल वेरिएबल आ रहे हैं बाहर से सिंपल फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल आ रहे हैं वो वेरिएबल भी ए और बी ही हैं। तो सेम वेरिएबल होने की वजह से इसके अंदर हमने दिस फंक्शन का यूज़ किया है। तो दिस फंक्शन का यूज़ ऐसे करते हैं कि दिस डॉट ए और दिस डॉट बी करके हमने उसका यूज़ किया। देन हम देखते हैं कि हमने ये यूज़ क्यों किया। तो दिस डॉट ए और दिस डॉट बी का यूज़ हमने इसलिए किया क्योंकि ए और बी का यूज़ हम जब करेंगे तो ए और बी के अंदर जो वैल्यू होगी और फंक्शन के अंदर क्लास के अंदर पहले से ए और बी इंस्टेंस वेरिएबल है और बाहर से भी ए और बी वेरिएबल आ रहे हैं, तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि ए और बी जिसका यूज़ हम फंक्शन में कर रहे हैं तो हम कौन से वैल्यू किस में डलवा रहे हैं। यानी पहले से भी ए और बी थे और बाद में जो वेरिएबल आए वो भी ए और बी है। तो सिस्टम के ये समझ नहीं आता कंपाइलर के कि जो ए और बी के अंदर हम ए और बी डलवा रहे हैं तो वो कौन से ए और बी हैं, जिससे इसकी आउटपुट 0 मिलती है हमें, ना कि जो वैल्यू हमने भेजी है वो मिलती है। देन हम देखते हैं कि करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम इन्वोक करने के लिए भी दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये भी हम अभी देखते हैं कि कैसे होता है। तो जैसे ये एक प्रोग्राम है हमारे सामने, तो इसके अंदर हमने देखा कि जैसे सिंपल फंक्शन है उसके अंदर सिंपल हमने एक सिंपल एक क्या कंस्ट्रक्टर है। देन हमने देखा कि एक और सिंपल कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर एक ए वैल्यू आ रही है जिसके अंदर हमने दिस लिखा। तो सिंपल दिस फंक्शन को कॉल कराने का मतलब इसके अंदर क्या है। तो सिंपल दिस फंक्शन को जब हम कॉल करवाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो वैल्यू हम इसके अंदर भेजेंगे, कौन सी वैल्यू, जो सबसे पहला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, सिंपल दिस को कॉल करवाने से वो कंस्ट्रक्टर इसके अंदर पहले कॉल हो जाएगा। यानी इसकी आउटपुट जो आएगी वो पहले सिंपल फंक्शन के अंदर जो भी एग्जीक्यूशन है वो हो जाएगा पहले, फिर सिंपल इंट ए वाला फंक्शन जो सेकंड फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले इसकी आउटपुट क्या होगी, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सबसे पहले प्रिंट होगा जो सिंपल में है। देन हम अगले स्टेप पे आएंगे और अगले स्टेप पे जो भी हमने लिखा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वो प्रिंट होगा। तो इस टाइप से इसकी आउटपुट आएगी। यानी जो दिस फंक्शन हमने कॉल करवाया है वो पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब इसका यूज़ हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। तो जैसे हमने इसके अंदर लिखा कि दिस ए, हमने दिस ए को कॉल करवाया, जैसे ये आप देख सकते हो दिस 5 लिख दिया हमने। तो दिस 5 लिखने से इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो सिंपल इंट ए नाम का फंक्शन है अब वो कॉल हो जाएगा, जो सिंपल इंट ए नाम का कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा। तो सिंपल इससे क्या होगा कि जो पहले सिंपल इंट ए वाला प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा एंड देन सिंपल प्रोग्राम की अगली लाइनें एग्जीक्यूट होंगी। देन हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं तो हम देख सकते हैं कि दिस कीवर्ड का यूज़ हम क्लास मेथड में भी करते हैं। दिस कीवर्ड का यूज़ हम क्लास मेथड में कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। तो सिंपल जैसे आपके सामने एक प्रोग्राम है, इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि इंट ए वॉइड शो इंट ए, और मैंने इसके अंदर आप देख सकते हो लास्ट में दिस डॉट शो 5 का यूज़ किया है। तो मैंने क्या किया है कि सिंपल जो फंक्शन था शो फंक्शन, तो शो फंक्शन का यूज़ मैंने दिस फंक्शन से किया है। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने लिखा है दिस डॉट शो 5। तो दिस डॉट शो 5 का मतलब क्या हुआ कि जो शो फंक्शन है उसके अंदर ये 5 वैल्यू डालेगा एंड देन शो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर जो भी प्रोग्राम लिखा है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, देन अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो इसकी आउटपुट सिंपल क्या आ जाएगी कि इसकी आउटपुट आएगी वैल्यू ऑफ ए देन 5। तो ये 5 उसको मिल गया। और ऐसे हम दिस फंक्शन की यूज़ से, दिस कीवर्ड के यूज़ से कोई भी क्लास के फंक्शन को भी
सिंपल किसी भी फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो आप देख लिया आपने कि दिस फंक्शन का यूज़ हम सिंपल अगर हमारे कोई भी वेरिएबल की वैल्यू हमें लेनी हो तो भी हम यूज़ करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल के लिए। और देन अगर हमें कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना हो तो सिंपल दिस फंक्शन का यूज़ करके हम कंस्ट्रक्टर कॉल करवा सकते हैं। साथ में दिस कीवर्ड के लिए हम कोई भी दिस कीवर्ड से कोई भी फंक्शन हो क्लास के अंदर उसको हम किसी भी फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपल इसलिए हम दिस फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो मैं होप करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू।